अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक्सीवेटर जो है ये कल से यहाँ लगा हुआ है। ये नाला सरोवर जो है खासकर मस्जिद के पास है। यहाँ पे जगह बहुत कम थी क्योंकि सारी यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग तो होती रही है और जब भी बारिश हुई है तो इस जगह से बहुत ज़्यादा पानी आया है जो सामने के खेतों में गया है। और इससे बोले का ये बाबू जहांगीर साहब हैं, इनके घर तक पानी गया होता है। स्पेशली ये साथ में जो इनके ज़मींदारों के लिए है या ये इनका जो बाड़ा बना हुआ है यहाँ तक पानी जाता रहा। उसके साथ साथ चूँकि मस्जिद बिल्कुल इसके साथ अटैच है और मैं इस टाइम खड़ा भी मस्जिद में हूँ और यहाँ के नमाजी भी मुतासर होते, फिर यहाँ पे तलबा पढ़ते हैं, मदरसा है, तो ये लोग भी मुतासर थे। और ये एक ज़बरदस्त काविश है ईवान तिजारत की और इसके साथ साथ हमारे MPA साहब की। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ईवान तिजारत के यहाँ पे जिम्मेदारान खड़े हैं, आदिल साहब जो सीनियर नायब सदर हैं, इनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया आज न्यूज़ को। माशाल्लाह सर, ये तो बड़ी ही ज़बरदस्त आपकी काविश है, लोगों ने भी बड़ा सराहा है इसको। तो ये जो सिलसिला है क्या है पूरा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तरह है कि जिस तरह जब से ये हमारी उगी बाज़ार है, जिस तरह आबादी बढ़ी है और दुकानें ज़्यादा हुई हैं, उसके बाद जब भी बारिश होती थी, कोई बड़ी बारिश होती थी तो पानी ज़्यादा होने की वजह से दुकानों में चला जाता था। यहाँ दुकानदारों का लाखों का नुकसान होता था, जिसके लिए अक्सर वो परेशानी का सामना रहता था। तो ये जब से हमारी जो हमारा पैनल इंतज़ार में है, सदर अताउल्लाह तनोली और हमारी सारी टीम, तो हमारा ये फ़ोकस था शुरू दिन से कि हमें अगर मौका मिले तो हम इसको यहाँ की जो सरोड़ी है हम इसको साफ़ करें और इसकी जो अंदर जो कचरा है इसको निकालें, साइड पे जो मिट्टी जमा हुई है इसको निकालें, इसकी जगह को चौड़ाई को ज़्यादा करें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे पानी के लिए जगह ज़्यादा हो जाएगी। जब पानी के लिए जगह ज़्यादा होगी तो फिर ये परेशानी नहीं रहेगी, पानी अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो उसके बाद पहले तो हमें एक NGO मिला, उसके ताउन से, जो RMM की एक NGO था, उसके ताउन से हमने ये मार्केटों के पीछे जगह खाली करवाई थी। उसका हमें फ़ायदा मिला। उसके बाद जब भी बारिशें आई हैं तो फिर ये नुकसान नहीं हुआ। तो उसके जो उसका हमने फ़ायदा उठाया, तो उसके बाद ये हुआ है कि अभी अल्लाह पाक का शुक्र हुआ है कि हमारे जो MPA हैं, अवामी MPA हमारे इकराम गाज़ी खान साहब, जो जिन्होंने हमारी इस तकलीफ़ और हमारे मुतालबे पे लब्बे कहते हुए हमारे लिए ये फंड्स किया है। और ये आज चारबाग से कल से शुरू हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा हमारी जो परेशानी थी हमारी इस मस्जिद की, क्योंकि जब बारिश होती तो पानी इसमें अंदर दाखिल हो जाता और हमारे यहाँ पे जो नमाजी है और जो यहाँ पे मदरसे में तलबा पढ़ते हैं तो उनके लिए परेशानी होती है, एक मुश्किलात होती है। तो आज ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम इसको अच्छे तरीके से इसको साफ़ सुथरा कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है उस साइड से शुरू है, फिर उसके बाद वापसी पे ये मस्जिद के साइड से होगा। लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इन ताजिर बिरादरी की भी होगा और सामने जो आबादी है, जो घर हैं, उनके घरों में भी पानी नहीं जाएगा, यहाँ ताजिरों की दुकानों में नहीं जाएगा और उससे नीचे बाज़ारगाह तक जो है इंशाल्लाह इसका काम होगा। ज़बरदस्त जी। अच्छा, इसमें सिर्फ आप इसको मतलब खुला करेंगे या इसके साथ साथ कोई वाल वगैरह भी है, सेफ्टी वाल वगैरह भी है आपके प्रोजेक्ट में? बिल्कुल जी, MPA साहब ने कहा है कि पहले इसको साफ़ करेंगे, इसके अंदर जो कचरा है वो निकालते हैं, इसको खुला करते हैं, इसकी साइड पे जो कचरा जमा हुआ है, मिट्टी जमी हुई है, इसको खाली करते हैं। जबकि अगले मरहले में इसकी जो इरिगेशन की जो वाल है, जो पहले भी कुछ मौजूद थी, वो दब गई है मिट्टी की वजह से, तो दोबारा उसको लगाकर इसको मज़ीद सेफ्टी किया जाएगा। इससे तो पहले काफ़ी नुकसान होता था सब दुकानदार भाइयों का, और उधर जो आबादी है उसमें भी पानी अंदर जाके बहुत बड़ा नुकसान होता था। ये बहुत अच्छा किया MPA साहब ने, इससे काफ़ी हमारा नुकसान रुक सकता है मतलब दुकानदारों का। MPA साहब तो अपनी जगह ठीक है जी, फंड लाना है, लेकिन इसमें ईवान तिजारत के लिए आप क्या कहेंगे? चूँकि माशाल्लाह ये बड़ी एक्टिव टीम है और सारे लगे रहे हैं और ये MPA साहब के पीछे लगे हैं, तो ये जितना भी फंड है और मेरा ख्याल है ये इनकी MPA शिप का फर्स्ट फंड है, ये जो आया और फर्स्ट टाइम ही इसी जगह पे उन्होंने लगाया। तो इसमें आप किस तरह देखते हैं हमारे जो ईवान तिजारत के दोस्त हैं इनकी काविश? इनका बहुत बड़ा किरदार है ये अताउल्लाह तनोली का और उसकी पूरी टीम का। ये बहुत मेहनत की है ये। माशाल्लाह अच्छा काम है ये, अगर मुकम्मल कर लें तो इंशाल्लाह ये काफ़ी फ़ायदा होगा ताजिर बरादरी को भी। और इंशाल्लाह ये बाज़ार के लिए काफ़ी बेहतर है और ज़्यादा फ़ायदा हम मस्जिद को होगा, क्योंकि मस्जिद में पानी जब दाखिल होता है तो ज़्यादा ये मसला करता है। तो काफ़ी इंशाल्लाह ये अच्छा है, अच्छा कदम इंशाल्लाह उठाया है। आसिफ भाई, आपकी शॉप यहाँ पे कब से है? ये तो तकरीबन मेरा 20 साल हो गए। 20 साल हो हाँ गए हैं। जी। तो इन 20 सालों में बहुत हाँ मर्तबा, बल्कि ये पिछली भी अगर देखें सर्दियों में भी यहाँ पानी ऊपर आ गया था जी, जी। और गर्मियों में तो आता ही आता है बरसात के हाँ मौसम जी, में। जी। तो इंशाल्लाह आप ये समझते हैं कि अब ये जो इनकी काविश है, इससे कम से कम ये मस्जिद तक या ऊपर दुकानों तक पानी नहीं आएगा। जो हमारे गरीब दुकानदार हैं सारे, जी। क्योंकि इस साइड पे इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, तो उनकी दुकानों में पानी दाखिल हो जाना और पूरे साल का जो उनका थोड़ा बहुत जमा पूँजी होती थी, सारा पानी की नज़र हो जाती थी। जी। तो इंशाल्लाह वो महफूज़ रहेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ये जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं कारी बशीर साहब, जो यहाँ ये जामे मस्जिद गौसिया के ज़िम्मेदार हैं। इनसे थोड़ी-सी गपशप करेंगे। ये सामने जो सिस्टम इन्होंने शुरू किया है MPA साहब के फंड से ईवान तिजारत ने, तो इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इनके लिए, इनकी मस्जिद के लिए कितना बेनिफिशिएंट होगा और नमाजियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी कारी साहब। वालेकुम सलाम। जी कारी आतिफ साहब, क्या भाई, कहना चाहेंगे? ये जो इन्होंने माशाल्लाह एक्सीवेटर लगाया ये हुआ है, MPA साहब का फंड है और ईवान तिजारत की काविश है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि हमें बहुत तकलीफ़ थी पहले, और अक्सर जब पानी वहाँ से आता था, पीछे से पानी आता था, वो सब नीचे हमारे जो वज़ू खाने हैं उसके अंदर काफ़ी तकरीबन 8 फुट, 6 फुट, 7 फुट तक पहुँच जाता था। हमें बहुत तकलीफ़ थी, उसकी सफाई की भी बहुत तकलीफ़ थी। और हम ये इस हवाले से इन्होंने हमारे ईवान तिजारत के
जो सदर साहब हैं, आदिल भाई हैं, दीगर उनकी काबीना है, उनकी काविशों से बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि इकराम गाजी साहब जो हमारे MPA साहब हैं, उन्होंने तग-दो की और हमारे ज़्यादातर मैं ऐवान तिजारत वालों का जो इस ज़िम्मेदारान हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने दिन-रात एक करके अब हमारे साथ ये ताउन किया। नमाज़ियों को पहले बहुत तकलीफ़ थी, अब इससे ये एक फ़ायदा होगा कि पानी अंदर नहीं आएगा और इंशाअल्लाह इनको हमेशा के लिए ये इनकी काविशें रहेंगी। तो हम इनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला इनके उम्र में, अमल में और दीगर इनके काविशों में अल्लाह ताला अज़ीम बरकत अता फ़रमाए। और ये हमारे जो MPA साहब हैं, वो भी तब उनसे भी ये तवक्कुल रखूँगा, मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ कि उन्होंने काफ़ी तग-दो करके उस एरिया में फंडिंग का जो मंजूरी ली है खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अतीक भाई, आपने इतना मतलब कठिन दौर में आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी।